देखिए, स्वास्तिक का जहाँ तक सवाल है, जो स्वास्तिक अपने घर पर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, लगाने रखने से क्या फ़ायदा होगा हमें, तो मैं तो यही आप लोग को बोलूँगा, जो स्वास्तिक एक बहुत अच्छा प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और स्वास्तिक को केवल अपने ही देश में नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। वहाँ भी लोग लगाते हैं, रखते हैं, इसको पूजते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना, स्वास्तिक गणेश भगवान का रूप माना जाता है। ठीक है ना, गणेश भगवान का ये रूप माना जाता है। लक्ष्मी जी का ये प्रतीक है, शुभता का ये चिन्ह है। तो इसको लगाने से या रखने से कोई हर्ज नहीं, बल्कि हमारे लिए अच्छा ही है। क्योंकि आप देखे होंगे, जो अपने यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है, शादी विवाह से लेकर के जो भी शुभ कार्य होता है, उसमें ओम का होना, ओम का प्रतीक होना, स्वास्तिक का प्रतीक होना, गणेश का प्रतीक होना, हम लोग चिन्ह भी अंकित करते हैं। ये सब नाम भी लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, ओम लिख देते हैं, स्वस्तिक का आकार बना देते हैं। किस लिए बनाते हैं? शुभता के लिए बनाते हैं, विघ्न बाधा नाश के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा प्रतीक चिन्ह माना जाता है देवी देवताओं का। तो इसको बिल्कुल ही अपने घर पर में स्थापित करके रखना चाहिए। ये नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलने का क्षमता इसमें बहुत है। अपने घर में अगर हम लगा लेंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है उसको जो है सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट ये करता है बहुत ही अच्छा तरीका से स्वास्तिक। तो इसलिए इसको जरूर ही अपने घर पर में लगाना चाहिए। दैविक आपदा जो होता है ना, उसको भी कम करता है ये स्वास्तिक। अगर हम अपने घर पर में लगाते हैं तो दैविक आपदा जो पड़ने वाला अगर रहता है कुछ हमारे घर पर में या हम पर में, तो उसको भी बहुत हद तक ये कम करता है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बिल्कुल ही अपने यहाँ लगाना चाहिए। स्वास्तिक लगाने से क्लेश कम होता है, धन में वृद्धि होता है, गृह शांति होता है। गृह शांति यानी घर के शांति के लिए भी स्वास्तिक का होना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तु दोष को हटाने के लिए भी बहुत लोग स्वास्तिक लगाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक लगाने से वास्तु दोष भी कमता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद में रोग को हटाने के लिए, रोग निवारण हेतु भी बहुत आदमी जो है स्वास्तिक लगाते हैं, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। स्वास्तिक लगाने से तनाव कम होता है। अनिद्रा का जो बीमारी रहता है उसमें भी स्वास्तिक घर में लगाना या घर में स्वास्तिक होना बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में चिंता, अगर हमारे घर में ज़्यादा आदमी चिंतित रहते हैं तो ऐसे में भी अपने घर में स्वास्तिक का होना जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। दरिद्रता को हटाने के लिए भी जो है स्वास्तिक अच्छा काम करता है, तो स्वास्तिक अपने घर में होना चाहिए। निर्धनता समाप्त करने के लिए भी स्वास्तिक लगाना चाहिए। हर एक मंगल कार्य के लिए, मंगल कामना के लिए स्वास्तिक होना अपने यहाँ बहुत जरूरी है। आप उस स्वास्तिक को खरीद करके ले आवे, स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह को खरीद करके ले आवे। वो तो बहुत धातु में भी मिल जाता है और आम से बना लकड़ी का भी मिलता है, तो आप उसको स्थापित करके पूजा भी कर सकते हैं या फिर उसको लगा भी सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो स्वास्तिक जहां भी लगावे, वैसे तो ज्यादातर आदमी जो है प्रवेश द्वार पर में लगाते हैं, क्योंकि जहां से आप रूम में अंदर आते हैं जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पर में लोग लगाते हैं। ऊपर में भी लगाते हैं, दोनों साइड में भी लगाते हैं, जहाँ पर में शुभ लाभ लिखा जाता है वहाँ भी लगाते हैं। तो आप ऐसे ऐसे स्थान पर में लगा सकते हैं। हर एक रूम के जो है हर एक रूम के सामने में आप लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जो जैसे कि बाथरूम में न लगावें, आप कोई भी गंदे स्थान पर में आप न लगावें, ये चीज आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। और आम का लकड़ी का जो स्वास्तिक होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो सोना का, चांदी का, तांबा का, पीतल का काफी धातु में जो है उपलब्ध है मार्केट में, लोग लाते हैं, लगाते हैं। लेकिन ये जो आम का लकड़ी का जो स्वास्तिक होता है ना, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वास्तु दोष को हटाने के लिए आम का लकड़ी से बना हुआ स्वास्तिक और अच्छा कार्य करता है।
तो अगर मन हो आम का लकड़ी का लाना तो वैसे मार्केट में मिलता भी है, लेकिन आप क्या करेंगे, तो आप के आसपास में कोई अगर लकड़ी का काम करने वाला रहेगा, जो आप लोग बोलते हो उसको कमार या बढ़ई जो भी बोलते हो, तो उसके पास में खुद जाकर के बनवा करके लावे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि बाजार में जो मिलता है आम का लकड़ी बोल करके तो लोग दे देता है, लेकिन पता नहीं वो आम का लकड़ी रहता भी है कि नहीं रहता है। क्योंकि हमने कई बार देखे हैं, 1-2 बार हमने लाए तो हमें नहीं लगा जो आम का लकड़ी है। तो इसी कारण से आप खुद उसको बनवा करके लावें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। और आम का लकड़ी का बनवा करके जब लाएंगे तो उसको कलर कर दीजिएगा। तो जैसे कि वैसे ही घर में अगर लगाना है, वैसे शुभ दृष्टि से अगर लगाना है तो उसको सिंदूर से या रोली से जो है या अष्टगंध चंदन से उसको कलर कर सकते हैं। जैसे कि अपने लोग चौखट के पास में एंट्री पॉइंट पर में जो करते हैं, हाथ से ही लिख देते हैं, हाथ से ही चित्र बना देते हैं, तो सिंदूर का यूज करना चाहिए, रोली का यूज करना चाहिए, अष्टगंध का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो इसके अलावा एक चीज़ का और आप यूज कर सकते हैं। ऑरेंज सिंदूर जो आता है, हनुमान कलर का सिंदूर, तो उसको जो है चमेली के तेल में आप थोड़ा सा मिला करके और पूरे आम का लकड़ी का जो बना हुआ स्वस्तिक रहेगा उसको कलर कर दीजिएगा और फिर आप जो है सामने में उसको लगा दीजिएगा। और जहाँ पर मैं आप मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि इस रूम में ज़्यादा वास्तु का दोष है तो उस रूम के सामने में लगाना और अच्छा है। तो इस प्रकार से जो है आप उसको यूज कर सकते, लगा सकते। तो ये सब चीज़ों से बनता है, जैसे कि सिंदूर से बनाया जाता है स्वस्तिक, लगाया जाता है स्वस्तिक, अष्टगंध चंदन से, रोली से, कुमकुम से, तो ये चीज़ का आप बना करके लगावें। स्वस्तिक का मतलब बहुत है। स्वस्तिक का अर्थ जो है ना, हमने जो पढ़े पुस्तकों में तो काफ़ी उसका अर्थ के बारे में दिया गया है। लेकिन इसको इस तरह से भी समझ ले सकते हैं अपने लोग, जो स्वस्तिक यानी सु का मतलब होता है शुभ, अस्ति का मतलब होता है होना, यानी शुभ होना। तो इस तरह से भी अपने लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अपने यहाँ देखते हैं जो आम का लकड़ी का कितना महत्व होता है, आम के पत्तों का कितना महत्व होता है। अगर अपने लोग के यहाँ कुछ भी शुभ कार्य होता है तो बंदर बार जो है आम के पत्तों से बनाते हैं, तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है आम के लकड़ी को, आम के पत्ते को। तो कोशिश रखेंगे जो आम के लकड़ी का बना हुआ स्वस्तिक बाहर में लगावे। वैसे पूजा स्थान में आम का लकड़ी से भी बना हुआ आप लगा सकते हैं, या फिर कोई धातु का भी बना हुआ आप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर में ये चीज़ निर्भर करता है। आपको और एक चीज़ मैं बता दूं, उसका जो भुजा रहता है, यानी वो जो स्वस्तिक का जो बना हुआ 4 भुजा रहता है, उसका भी काफ़ी महत्व दिया गया है शास्त्रों में, बहुत जगह वर्णित आया है इस चीज़ के बारे में। जो जैसे कि मान लीजिए चारों पुरुषार्थ को देने वाला वो 4 भुजा माना जाता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं तो उसको देने वाला ये स्वस्तिक का भुजा माना जाता है। 4 वर्ण का भी प्रतीक माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसका भी जो है ये प्रतीक माना जाता है। 4 वेद हैं, 4 वेदों का भी प्रतीक उसको माना जाता है, उसके 4 भुजाओं को। जैसे कि ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ या अथर्ववेद हुआ। तो इस तरह से भी बहुत आदमी जो है देखते हैं। और ये जो आश्रम जो है, 4 आश्रम जो हैं, उससे भी जोड़ करके कितने आदमी देखते हैं उसके 4 भुजाओं को। जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। तो ये 4 आश्रम के लिए भी बहुत अच्छा जो है इसको माना जाता है। और इसका वर्णन केवल जो है ना 1-2 पुस्तकें में नहीं है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक पुस्तकों में हैं, जो उतना तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो जैसे कि मत्स्य पुराण हुआ, उसमें भी काफ़ी वर्णन किया गया है। महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया है, रामायण में भी इसका वर्णन आया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे कि हरि पुराण हो गया, हरिवंश महापुराण हो गया, तो उसमें भी इसका वर्णन काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हम आपको बताएं, जो स्वस्तिक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, आप उसको ला करके स्थापित करें, लगावें।
और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर इसको स्थापित करना हो तो एक मंत्र के साथ में स्थापित करें, जैसे कि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र जो हैं, तो इस मंत्र के साथ में अगर आप स्वस्तिक को स्थापित करते हैं, स्वस्ति वाचन पढ़ते हुए जो है स्वस्तिक को स्थापित करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आप मंत्र का उच्चारण करके और फिर उसको स्थापित करें। अगर हम इसका साइज का बात करें, जो इसका साइज क्या होना चाहिए स्वस्तिक का, तो वैसे तो कोई भी धातु का अगर आप खरीद करके लाएंगे तो कोई भी साइज का ला करके आप रख सकते हैं, स्क्वायर में होना चाहिए। लेकिन वास्तु के हिसाब से जब अगर आम का लकड़ी का आप खरीदने के लिए जाएं तो ये ध्यान में आप रखेंगे 6.5 इंच बाय 6.5 इंच का हो या 8 इंच बाय 8 इंच का हो, स्क्वायर साइज में हो, 6 इंच से कम का ना हो, क्योंकि आम के लकड़ी का जो बना हुआ जो स्वस्तिक होता है, जो वास्तु के दृष्टि से लोग लगाते हैं, तो वो 6 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का अपना ध्यान आप लोग रखेंगे। तो स्वस्तिक बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप लोग लाइए, अपने घर में स्थापित कीजिए, लगाइए, उससे शुभ फल पाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, और आप लोग को हमारा बात सुनने के लिए, ये स्वस्तिक के विषय में जो हम आपको बताए हैं, आप लोग को बताए हैं, इसको सुनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।